हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के कॉन्सेप्ट को। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती है और इससे हमें मटेरियल की इलास्टिसिटी, टफनेस, इन सब चीजों का पता लगता है। तो आइए देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होती है और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे ये डिफरेंट पॉइंट्स क्या सिग्निफाई करते हैं। अगर आप देखें ओ से लेकर पी पॉइंट तक का जो रीजन है इसे हम लोग कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि ये पी पॉइंट तक आपकी स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यहां पर अगर जब भी आप स्ट्रेस को हटाएंगे तो मटेरियल आपका ओरिजिनल शेप में अपनी वापस आ जाएगा। पी पॉइंट से अगर हम लोग आगे जाएं फ्रॉम पी टू ई, तो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि जब आप स्ट्रेस को हटाएंगे तो मटेरियल आपका ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा, लेकिन पी टू ई वाले रीजन में स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है। पी पॉइंट के बाद अगर आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो जो भी स्ट्रेन आएगी वो आपकी परमानेंट स्ट्रेन होगी, यानी कि कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि यहां पे अगर आप स्ट्रेस को थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस तरीके से अप टू पॉइंट टी तक ऐसा होगा। टी पॉइंट को हम लोग कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि इवन अगर आप स्ट्रेस को थोड़ा सा कम भी कर दे तब भी आपकी स्ट्रेन बढ़ती रहेगी। और एफ पॉइंट को कहा जाता है फ्रैक्चर पॉइंट, जहां पे आपका मटेरियल टूट जाएगा। बच्चे, ई के बाद वाला जो रीजन होता है इसे हम लोग कहते हैं प्लास्टिक रीजन, और ई से पहला वाला जो रीजन होता है इसे हम लोग कहते हैं इलास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन जितना बड़ा होगा मटेरियल उतना ही ज्यादा डक्टाइल होगा, प्लास्टिक रीजन जितना छोटा होगा मटेरियल उतना ही ज्यादा ब्रिटल होगा। ठीक है बच्चे, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था और इसी तरीके के ढेर सारे मजेदार कंसेप्ट हम लोग अपने क्रैश कोर्स में भी कवर करवा रहे हैं, एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं। तो आप फटाफट से इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल क्रैश कोर्स आपको मिल रहा है 899 के प्राइस में और पूरा क्रैश कोर्स आपको मिल रहा है 1999 के प्राइस में। लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर तक ही वैलिड है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड PNS का इस्तेमाल कर सकते हैं।